बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल फाइनल टच में। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान संबंधी एमसीक्यूज की अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो लेक्चर है छत्तीसगढ़ के इतिहास का भाग 5वां एमसीक्यू वीडियो लेक्चर है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संकलन किया गया है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर से जाकर के आप टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक कदम शिक्षा की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पहला अजमेर सिंह, दूसरा हिड़मा मांझी, तीसरा गेंद सिंह, चौथा दलगंजन सिंह। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड गेंद सिंह। परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो परलकोट विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे गेंद सिंह। और यह परलकोट विद्रोह हुआ कब था? तो 1825 में हुआ था। और इसका एकमात्र उद्देश्य था अम्बुज माड़िया, जो अबुझ माड़िया जनजाति थी, अबुझ माड़िया जो जनजाति, इसको क्या करना था? शोषण से मुक्त कराना। और इस विद्रोह का एक प्रतीक चिन्ह भी था जिसको धावड़ा वृक्ष की टहनी, धावड़ा वृक्ष की टहनी इसका प्रतीक चिन्ह था। वहीं पर देखा जाए इसके जो दमनकर्ता थे, दमनकर्ता कौन थे? तो दमनकर्ता पैबे थे। यह पैबे किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो एगन्नी के द्वारा नियुक्त किया गया था। और इसका परिणाम क्या हुआ इस विद्रोह का? इस विद्रोह का एक परिणाम हुआ कि 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दे दिया गया। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड गेंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पहला अजमेर सिंह, दूसरा हिड़मा मांझी, तीसरा गेंद सिंह, चौथा दलगंजन सिंह। तो इसका आंसर है आंसर ए अजमेर सिंह। हलवा विद्रोह को देखें तो यह हलवा विद्रोह कब किया गया था? तो हलवा विद्रोह चला था जो 1774 से लेकर के 1779 तक के क्या चला? हलवा विद्रोह चला। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? नेतृत्वकर्ता थे अजमेर सिंह। और इसका नेता, इसका जो इसके टाइम में जो शासक था, जो शासक था वो भी कौन थे? अजमेर सिंह थे। यह विद्रोह किया क्यों गया था? तो यह जो सत्ता संघर्ष था, इस विद्रोह का एकमात्र कारण सत्ता संघर्ष था। और क्या हुआ था कि 1777 में अजमेर सिंह को क्या किया गया? मृत्यु के पश्चात इस विद्रोह को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। और संपूर्ण हलवा विद्रोही जितने भी थे उनको क्या कर दिया गया था? पूरा नरसंहार हो गया था सारे हलवा विद्रोहियों का। इसीलिए इसका आंसर है आंसर ए अजमेर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह किस स्थान पर हुआ? पहला बस्तर, दूसरा कांकेर, तीसरा दंतेवाड़ा, चौथा बीजापुर। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड कांकेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलवा विद्रोह किस स्थान पर हुआ? पहला बस्तर, दूसरा कांकेर, तीसरा दंतेवाड़ा, चौथा बीजापुर। तो इसका आंसर है आंसर ए बस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परलकोट विद्रोह एकमात्र उद्देश्य क्या था? पहला नरबली को समाप्त करना, कर बढ़ाने का विरोध करना, तीसरा अम्बुज माड़िया जनजाति को शोषण से मुक्त कराना, चौथा सत्ता संघर्ष। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड अम्बुज माड़िया जनजाति को शोषण से मुक्त कराना। नरबली प्रथा को समाप्त करने का जो विद्रोह कर रही थी वह कौन सी जनजाति विद्रोह के तहत किया गया था? तो वह माड़िया, माड़िया जनजाति विद्रोह, माड़िया विद्रोह के तहत किया गया था। अब माड़िया विद्रोह कब हुआ था? तो 1842 में हुआ था। और कर बढ़ाने के विरोध में जो विद्रोह किया गया था उस विद्रोह का नाम तारापुर विद्रोह था, तारापुर विद्रोह। वहीं पर अम्बुज माड़िया जनजाति को शोषण से मुक्त कराना, यह किसका उद्देश्य था? तो यह परलकोट विद्रोह का उद्देश्य था। और सत्ता संघर्ष किसका विद्रोह था? या सत्ता संघर्ष का उद्देश्य जो विद्रोह किया गया था सत्ता संघर्ष के लिए, वह कौन सा विद्रोह था? तो वह हलवा विद्रोह था। और हलवा विद्रोह कब किया गया था? तो 1774 में। परलकोट विद्रोह कब किया गया था? तो 1825 में। और तारापुर विद्रोह कब किया गया था? तारापुर विद्रोह किया गया था आपका 1842 में। वहीं पर देखा जाए माड़िया विद्रोह कब किया गया था? इसको भी 1842 में किया गया था। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड अम्बुज माड़िया जनजाति को शोषण से मुक्त कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सुमेलित कीजिए। एक तरफ विद्रोहों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ क्या दिया गया? विद्रोहों का
सन दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं हलवा विद्रोह। तो हलवा विद्रोह कब हुआ था? 1825 में। तो यह बिल्कुल गलत सुमेलित है, यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो हलवा विद्रोह किया गया था यह कब किया गया था? तो 1774 में हलवा विद्रोह किया गया था। तो दूसरा देखते हैं परलकोट। जो परलकोट विद्रोह था यह कब किया गया था? 1825 में किया गया था। तो यह भी गलत है, यह कब किया गया था? 1825 में किया गया था। तारापुर विद्रोह, तारापुर विद्रोह कब किया गया था? तो हाँ, ये सही सुमेलित है, इसका आंसर है आंसर थर्ड 1842। जो तारापुर विद्रोह था यह कब किया गया था? 1842 में किया गया था। वहीं पर देखा जाए मुड़िया विद्रोह, मुड़िया विद्रोह 1856। तो 1856 में कौन सा विद्रोह किया गया था? तो लिंगागिरी विद्रोह किया गया था। लिंगागिरी विद्रोह किया गया था 1856 में। और 1910 में कौन सा विद्रोह किया गया था? तो 1910 में आपका भूमकाल का विद्रोह किया गया था। भूमकाल का विद्रोह किया गया था, इसलिए इसका सही सुमेलित है तीसरा तारापुर विद्रोह 1842। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिया विद्रोह के समय शासक थे अजमेर सिंह, गेंद सिंह, रुद्र प्रताप देव, चौथा भूपाल देव। तो इसका आंसर है आंसर 4 भूपाल देव। अजमेर सिंह कौन से विद्रोह के नेता थे? तो अजमेर सिंह हलवा विद्रोह के नेता थे। वहीं पर गेंद्र सिंह परलकोट विद्रोह के नेता थे। रुद्र प्रताप देव किस विद्रोह के समय शासक, मतलब रुद्र प्रताप देव किस विद्रोह के नेता थे? तो यह भूमकाल विद्रोह के नेता थे। वहीं भूपाल देव जो थे यह सिर्फ और सिर्फ यही शासक थे। यह कौन से विद्रोह के समय शासक थे? तो मेरिया विद्रोह के समय शासक थे। और रुद्र प्रताप जो देव थे यह किस विद्रोह के समय शासक थे? तो भूमकाल विद्रोह के समय ये क्या थे? शासक थे। तो इसका आंसर है आंसर 4 भूपाल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिया विद्रोह का एकमात्र उद्देश्य था पहला नरबलि प्रथा को समाप्त करने का विरोध, दूसरा कर बढ़ाने का विरोध, तीसरा अंबुजमाड़िया जनजाति को शोषण से मुक्त कराना, चौथा सत्ता संघर्ष। तो इसका आंसर है आंसर ए नरबलि प्रथा को समाप्त करने का विरोध। मेरिया विद्रोह था यह कब किया गया था? तो मेरिया विद्रोह किया गया था आपका 1842 में। इस मेरिया विद्रोह के समय शासक कौन थे? तो भूपाल देव शासक थे। और इस मेरिया विद्रोह का नेता कौन था? तो मेरिया विद्रोह का नेता था हिड़मा मांझी इनके नेता थे। वहीं पर इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो नल बलि प्रथा को समाप्त करने का विरोध करना इसका एकमात्र उद्देश्य था। और जो मेरिया होता था, जो दंतेश्वरी देवी मंदिर होते थे, उसमें जो नर बलि प्रथा प्रचलित थी, वहां जिस व्यक्ति को बलि दिया जाता था उसी व्यक्ति को क्या बोलते थे? तो मेरिया बोलते थे। वहीं पर देखा जाए इस मेरिया विद्रोह के जांचकर्ता कौन थे? तो इसमें दो चीजें हैं, एक है जांचकर्ता और एक है दमनकर्ता। तो जांचकर्ता कौन थे? तो जांचकर्ता आपके थे मैक फर्शन। और उसके बाद देखा जाए तो दमनकर्ता कौन थे? तो दमनकर्ता थे आपके कैंपबेल। तो इसका आंसर है आंसर ए नरबलि प्रथा को समाप्त करने का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलवा विद्रोह कब से कब तक चला? पहला 1842 से 1863 तक, दूसरा 1774 से लेकर 1779 तक, तीसरा 1824 से लेकर 1854 तक, चौथा 1856 तक। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड 1774 से लेकर के 1779 तक। हलवा विद्रोह कब से कब तक चला था? तो ये हलवा विद्रोह 1774 से लेकर के 1779 तक चला था। जबकि 1842 से देखा जाए, 1842 से 1863 तक कौन सा विद्रोह चला था? तो वह मेरिया विद्रोह था। अब मेरिया किसको बोलते थे? दंतेश्वरी देवी माता मंदिर में जो नरबलि प्रथा प्रचलित थी और जिस व्यक्ति को बलि चढ़ाया जाता था उसी व्यक्ति को क्या बोला जाता था? तो मेरिया बोला जाता था। अब देखा जाए मेरिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1842 में हुआ था। इसके नेता कौन थे? तो हिड़मा मांझी इसके नेता थे। हिड़मा मांझी इसके नेता थे। अब वहीं पर देखा जाए कि 1856 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1856 में आपका लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ था? तो 1856 में हुआ था। और 1856 में जो लिंगागिरी विद्रोह हुआ था इस समय शासक कौन थे? तो भैरम देव इस समय शासक थे। और इसके नेता कौन थे? तो ध्रुवाराम माड़िया इसके नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पहला अजमेर सिंह, दूसरा दलगंजन सिंह, तीसरा हिड़मा मांझी, चौथा नागुर दुर्ला। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड हिड़मा मांझी।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अजमेर सिंह जो थे वो किसका नेतृत्व किए थे, तो हलवा विद्रोह का नेतृत्व किए थे। वहीं पर देखा जाए दलगंजन सिंह किसका विरोध किए, जिसका किसका नेतृत्व किए थे, तो तारापुर विद्रोह का नेतृत्व दलगंजन सिंह ने किया है। और हिड़मा मांझी ने किसका नेतृत्व किया है, तो मेरिया विद्रोह का नेतृत्व हिड़मा मांझी ने किया है। वहीं पर नागुर दोरला जो थे, इन्होंने किसका नेतृत्व किया था, तो इसका जो नागुल दोरला थे वह कोई विद्रोह का नेतृत्व करता थे, कोई विद्रोह का नेतृत्व करता थे। और कोई विद्रोह कब किया गया था, तो 1859 में कोई विद्रोह किया गया था। और कोई विद्रोह के समय शासक कौन थे, तो कोई विद्रोह के समय शासक थे आपके भैरम देव। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड हिड़मा मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिया विद्रोह के जांचकर्ता थे, पहला मैकफर्शन, दूसरा कैंपबेल, तीसरा पैबे, चौथा मैक जॉर्ज। तो इसका आंसर है आंसर ए मैकफर्शन। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरिया विद्रोह कब किया गया था, तो मेरिया विद्रोह 1842 में किया गया था। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, जिसके नेतृत्व करते थे हिड़मा मांझी। अब देखा जाए तो जो मेरिया विद्रोह था इसमें दो चीजें थी, पहला एक थे जांचकर्ता और दूसरा दमनकर्ता। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो जांचकर्ता यहां पर पूछे तो यहां पर जांचकर्ता कौन थे, तो जांचकर्ता मैक फर्शन थे। वहीं पर जो विरोध करता थे या दमन करता थे वो कौन थे, तो कैंपबेल। तो इसका आंसर है आंसर ए मैक फर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिया विद्रोह के दमन करता थे, पहला मैकफर्शन, दूसरा कैंपबेल, तीसरा पैबे, चौथा मैक जॉर्ज। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड कैंपबेल। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि दमनकर्ता पूछा है या जांचकर्ता पूछा है। जब जांचकर्ता पूछेगा तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा, मैकफर्शन। वहीं पर अगर दमनकर्ता की बात की जाएगी तो दमनकर्ता कौन थे, तो कैंपबेल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सेकंड कैंपबेल। और आपको तो पता ही है, मैंने पहले ही बता चुका है आपको कि मेरिया विद्रोह कब किया गया था। और एक बार फिर से बताता हूं कि मेरिया विद्रोह कब किया गया था, 1842 में। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम में इसके सन से, इसके नेतृत्वकर्ता, इसके दमनकर्ता और इसके शासक और इनके कब से कब तक किए गए और इसमें क्या उद्देश्य थे, यह क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। इसीलिए मैं बार बार इसका सन रिपीट कर रहा हूं। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिया विद्रोह किस स्थान पर हुआ, पहला बस्तर, दूसरा कांकेर, तीसरा दंतेवाड़ा, चौथा बीजापुर। तो इसका आंसर है आंसर ए बस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परलकोट विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे, पहला मैकफर्शन, दूसरा कैंपबेल, तीसरा पैबे, चौथा मैक जॉर्ज। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड पैबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति का मसीहा कहा जाता है अजमेर सिंह को, भूपाल देव को, रुद्र प्रताप देव को, महिपाल देव को। तो इसका आंसर है आंसर ए अजमेर सिंह को। एक तरफ सूची अ दिया गया है जिसमें विद्रोहों की बात की गई है और एक तरफ सूची ब दिया गया है जिसमें शासकों की बात की गई है। तो सबसे पहले देखा जाए, सबसे पहले कौन सा विद्रोह है, परलकोट विद्रोह। और परलकोट विद्रोह का नेता कौन था, तो वह गेंद सिंह थे। वहीं पर देखा जाए तो यहाँ शासकों की बात की गई है। तो सबसे पहले क्या, परलकोट विद्रोह। तो परलकोट विद्रोह के इन शासक कौन थे, तो परलकोट विद्रोह के समय शासक थे आपके महिपाल देव। वहीं पर देखा जाए मेरिया विद्रोह, मेरिया विद्रोह के समय शासक कौन थे, तो भूपाल देव थे। वहीं पर देखा जाए लिंगागिरी विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह के समय शासक कौन थे, तो भैरम देव थे। और हलवा विद्रोह के समय शासक कौन थे, तो वह थे अजमेर सिंह। और इनके आपके नेता के भी नाम याद करना बहुत जरूरी है जिसने इसको नेतृत्व किया है। अब परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो गेंद सिंह ने। मेरिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, तो हिड़मा मांझी ने। लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, तो लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व किया है भैरम देव के टाइम में यह विद्रोह हुआ है और इसका नेतृत्व किए हैं आपके ध्रुवाराम माड़िया ने। और हलवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, तो हलवा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले भी अजमेर सिंह थे और शासक भी अजमेर सिंह थे। तो इसका आंसर है आंसर डी 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बस्तर का प्रथम शहीद माना जाता है, पहला अजमेर सिंह, दूसरा गेंद सिंह, तीसरा रुद्र प्रताप देव, चौथा भूपाल देव। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड गेंद सिंह को। गेंद सिंह को क्या किया गया था कि 20 जनवरी
20 जनवरी 1825 को इनको क्या दे दिया गया था, फांसी चढ़ा दी गई थी। और फांसी क्यों दिया गया था, तो यह अबूझ मारिया, अबूझ मारिया जनजाति है उसको क्या कराना चाहते थे, शोषण से मुक्त कराना चाहते थे। और ये जो गेंद सिंह थे यह कहाँ के जमींदार थे, तो यह परलकोट के जमींदार थे। बस्तर का एक रियासत था परलकोट, उसी के क्या थे, यह जमींदार थे। और इनको 20 जनवरी 1825 को क्या कर दिया गया था, फांसी चढ़ा दिया गया था। इसीलिए यह आंसर क्या है, इसका आंसर सेकेंड गेंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ, 1774 में, 1859 में, 1910 में, 1856 में। तो इसका आंसर है आंसर 4 1856 में। विद्रोहों की बात करूं तो सबसे पहले देखा जाए 1774 में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो 1774 में हलवा विद्रोह हुआ था। वहीं पर देखा जाए 1859 में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो कोई विद्रोह हुआ था। वहीं पर देखा जाए 1910 में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो 1910 में आपका भूमकाल का विद्रोह हुआ था, भूमकाल का विद्रोह। और 1856 में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो लिंगागिरी विद्रोह। और लिंगागिरी विद्रोह के समय नेता कौन थे जिन्होंने नेतृत्व किया था, तो वह थे ध्रुवा राम माड़िया। और वहीं पर देखा जाए लिंगागिरी विद्रोह के समय शासक कौन थे, तो लिंगागिरी विद्रोह के समय शासक थे आपके भैरम देव। तो इसका आंसर है आंसर 4 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है, पहला लिंगागिरी विद्रोह, दूसरा तारापुर विद्रोह, तीसरा मेरिया विद्रोह, चौथा कोई विद्रोह। तो इसका आंसर है आंसर ए लिंगागिरी विद्रोह। जो लिंगागिरी विद्रोह हुआ था कब हुआ था, 1856 में। और इसी कारण क्योंकि यह 1857 की क्रांति से पहले हो गया था, इसीलिए इसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। और लिंगागिरी विद्रोह का नेता कौन था या नेतृत्वकर्ता कौन था, तो इसके नेतृत्वकर्ता थे ध्रुवा राम माड़िया। और इसके समय शासक कौन थे, तो लिंगागिरी विद्रोह के समय शासक थे आपके भैरम देव। तो इसका आंसर है आंसर ए लिंगागिरी विद्रोह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।